हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनीष राठौड़ और आज हम करने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रिलेटेड है। इंटेक्स क्वेश्चन हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इसके पिछले वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें इसके अंदर मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चंस फर्स्ट से लेके पूरा एक्सरसाइज जो आपकी टेक्स्ट बुक की है कंप्लीट सॉल्व कर रखी है। वीडियो काफ़ी बड़ा होने की वजह से हमने उसमें इंटेक्स क्वेश्चन नहीं किए, इसलिए आज की वीडियो में हम इंटेक्स क्वेश्चन करने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रिलेटेड है। क्लास 10 का टॉपिक है आपका ये, ठीक है। अदर देन दैट मैंने क्लास 10 का जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है उसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। कंप्लीट आपका एक सेपरेट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखे हो, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता है कैसे पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक बार उन्हें जाके देख सकते हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी को हम ले रहे हैं आगे, कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटेक्स क्वेश्चन लेने वाले, इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं आज का सेशन हम इंटेक्स क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये बोलता है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। सो उसका आंसर क्या है आपका। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली ये होता है जिसके अंदर आपको पता पड़े कि आपका करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट सर्किट के अंदर तुम्हारे कौन से कंपोनेंट है वो आपको पता पड़ जाता है जनरली। तो यही होता है इलेक्ट्रिक सर्किट आपका, डन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली पाथवे होता है। तो इसके अंदर जब हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट आपका एक पाथवे है जो बताता है करंट का फ्लो, ठीक है। एक पाथवे है जो बताता है करंट का फ्लो। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, स्विचिंग डिवाइसेस होती है, सोर्स होता है कि किस तरह से, मतलब क्या क्या होता है आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है। हमें एक सोर्स गिवन होता है, वोल्टेज हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया आपकी, वो गिवन होता है आपको। या फिर ऑन ऑफ स्विच होता है, की होती है ऑन करने के लिए, क्लोज करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होती है, वो आप चीज़ इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो वो ये एक हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे कह रहा है कि वो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट, करंट का फॉर्मूला क्या आता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, 1 कूलम। टी की सेकंड क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसका जो यूनिट होता है दैट इज 1 एम्पियर, व्हिच is said that when 1 coulomb of second when 1 coulomb of charge flows through an electric circuit in 1 coulomb, then it is said to be 1 ampere, ठीक है। यही से पता पड़ रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, दैट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में, ओके। मेरा क्यू गिवन है 1 कूलम है और मुझे निकालना है एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे पता है क्यू इज इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला है, तो क्यू अपॉन ई इज इक्वल टू एन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्यू तो है, ई कहाँ से लेके आएंगे हम। उस चीज़ का आंसर आपका ये है कि ई की वैल्यू आपकी फिक्स होती है। ई की वैल्यू फिक्स होती है यानी कि ई इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, कूलम। इसको जब आप इसके अंदर रखोगे यानी कि आपका Q की वैल्यू 1 कूलम थी, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। पॉइंट क्या 0 आया, 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर लेके गए, पॉजिटिव 19 हो गया। इसको जब सॉल्व किया आपने तो 2 5 2 8 16, तो 5 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 19 इज इक्वल टू n। जो 5 अपॉन 8 को जब आप सॉल्व करोगे तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आप फर्दर इसको पॉइंट शिफ्ट करना है तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, ठीक है। इसको डिवाइड ही किया है हमने और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये तो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग जो भी इंटेक्स क्वेश्चन थे वो इतने थे, वो हमने सॉल्व कर लिए। यहाँ पे हम चलते हैं अभी नेक्स्ट जो वोल्टेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक, वो वोल्टेज की रिगार्डिंग आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर।
तो कंडक्टर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए कौन सा सेल होता है, बैटरी होता है, ये दो डिवाइस आपकी यूज होते हैं जो जनरली पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखते हैं वहाँ पे। ठीक है, सेल हो गया, बैटरी हो गया, पावर सप्लाई। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा फर्स्ट का, या तो सेल हो सकता है, या एक बैटरी हो सकती है, या एक पावर सप्लाई हो सकता है। ये तीन हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। ओके, यानी कि 1 वोल्ट हो रहा है कोई भी दो पॉइंट के बीच में, तो वो क्या कहना चाहता है आपको, जनरली वो बोल रहा है। तो ये ऐसा यूनिट है आपके, ऐसा यूनिट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका वो बताओ। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज यानी कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी कि एक कूलम, एक जूल का मैं काम कर रहा हूँ एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, यानी कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर bringing 1 coulomb of charge from one point to another, then the potential difference between that point is said to be 1 volt. इसकी आपकी डेफिनेशन भी गिवन है टेक्स्ट बुक के अंदर, अगर आपको इस तरह से डिफाइन करना है, इसमें से खुद डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वोल्टेज जनरली 1 वोल्ट होता है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे वोल्टेज की रिगार्डिंग, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ अ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ओके, तो यानी कि वोल्टेज कितना गिवन है, मुझे 6 वोल्ट गिवन है, और एनर्जी कितनी है मेरे को भी, एनर्जी कितनी लगेगी आपकी। ठीक है, और चार्ज यहाँ पे गिवन है 1 कूलम। अब यही फॉर्मूला लगेगा, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, सो वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज, तो वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज कितना था आपका 6 और चार्ज कितना था 1, तो वर्क डन इज इक्वल टू 6 जूल की एनर्जी लगेगी आपको। ठीक है, सो ये आपका जो वोल्टेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो थे आपके टेक्स्ट के, वो यहाँ पे खत्म होते हैं टेक्स्ट के। चलते हैं नेक्स्ट आपका ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है। क्या बोला गया, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ये कंप्लीटली आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, मेरे पहले वाले वीडियोस में भी ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा कि किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि हम ये क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से फैक्टर्स पे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कहता है कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो आप वो लिख सकते हो, पूरी लैंग्वेज आपको लिखनी है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ वायर, और लेंथ ऑफ अ कंडक्टर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडक्टर का क्या मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस किसी भी वायर का उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टेम्परेचर पे वो ऑपरेट होने वाला है। ठीक है, फिर विल करंट फ्लो, सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा है आपका यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर और थिन वायर। थिक और थिन में क्या फर्क है, मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a है। ठीक है, थिन वायर है यानी कि मेरा एरिया कम है, थिन, ठीक है, एरिया लेस एरिया, थिक मोर एरिया। ठीक है, थिन एंड थिक में वही डिफरेंस है, लेस एरिया मोर एरिया। तो रेजिस्टेंस किस में से ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा, करंट फ्लो ही करेगा। सो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के हमें पता है, तो थिकर वायर का जो होगा लोअर इन द रेजिस्टेंस वायर होगा, एंड वाइस वर्सा, वो हमें पता है। करंट इजीली फ्लो करेगा थिक वायर से जबकि थिन वायर से, क्योंकि मुझे क्या पता है, अगर मेरा एरिया कम है, लेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेस एरिया है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मेरा एरिया मोर है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है वो होता है, तो इसीलिए थिक वायर में से इजीली जाएगा। तो उसका आंसर ये है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसीलिए जिसका एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, करंट इजीली वहाँ से फ्लो करेगा। एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा। ठीक है ना, वो चीज़। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसी के रिगार्डिंग ओम्स लॉ का डेरिवेशन है ये।
लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। क्या बोला है मुझे, रेजिस्टेंस क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है, तो रेजिस्टेंस को आर ले लोगे तो भी चलेगा। एंड व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। रेजिस्टेंस सेम है लेकिन V जो था वो V था और V1 जो था वो V अपॉन 2 हो गया। ठीक है, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये हो गया। मुझे क्या पता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर मेरा करंट वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा। इसका मीनिंग ये होता है V इंक्रीज हुआ देन IB इंक्रीज होगा, अगर मेरा V डिक्रीज हुआ देन IB मेरा डिक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे तो क्लियरली वोल्टेज डिफरेंट डिक्रीज हो रहा है, तो करंट भी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, उतने ही टाइम डिक्रीज होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको, वो भी हाफ हो जाएगा, करंट भी हाफ हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। इसका आंसर तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है, क्वेश्चन वहाँ पे भी था आपका कि एलॉय ही आप क्यों यूज करते हो रेदर देन प्योर मेटल। तो अगेन यहाँ पे बता देता हूँ, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी इज क्वाइट हाई, रेजिस्टिविटी हाई होती है यहाँ पे और वो इजीली करोड नहीं कर पाते। ठीक है, कोरोजन के लिए टाइम लगेगा, डू नॉट करोड इजीली कोरोजन नहीं होता है, टाइम लगता है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पे भी वो इजीली मेल्ट नहीं होते, यानी कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, हाई होती है। तो इन 3 पॉइंट्स की वजह से 1, 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट्स की वजह से हम उसको यूज़ करते हैं मेटल्स को, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयंस को एलॉयज का बनाते हैं rather than प्योर मेटल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये बोल रहा है कि टेबल की बना है आपको यहाँ पे, जो टेक्स्ट बुक में भी आपकी रेजिस्टिविटी है मेटल्स, कंडक्टर्स, एलॉयज एंड इंसुलेटर्स की, मैनी के मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉयज की। तो क्वेश्चन ये कहता है मुझे, विच अमॉन्ग आयरन एंड मर्क्यूरी इज अ बेटर कंडक्टर। अब मैं देखो, आयरन है और मर्क्यूरी है, मैं टेबल तो यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता पूरा, लेकिन मैं टेबल में से इनकी वैल्यू ज़रूर लिख सकता हूँ। आयरन जो है आपका, उसकी वैल्यू है 10 × 10⁻⁻⁸ 10 × 10⁻⁻⁸ ओम मीटर, ओम मीटर है यानी कि रेजिस्टिविटी है। और मर्क्यूरी जो है उसकी है 94.0 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब मुझे एक चीज़ आप देख लो कि आयरन और मर्क्यूरी दोनों आपका मेटल है। ठीक है, रेजिस्टिविटी आयरन की जो है वो कम है मर्क्यूरी के कंपैरिजन में, इसीलिए जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। देखो कैसे, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, R इज इक्वल टू ρl/A, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा बेटर कंडक्टर एक्ट करेगा वो। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर किसके, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वो इस बेस्ट कंडक्टर है। और इसमें सबसे कम रेजिस्टिविटी आपकी सिल्वर की ही दिख रही है, आप देख सकते हो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.60 × 10⁻⁸। तो इसका आंसर क्या है आपका, सिल्वर है विद अ रेजिस्टिविटी ऑफ 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। जो ओम्स लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे आपके वो भी सॉल्व हो गए। चलते रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन से, यस, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट। ओके, स्कीमेटिक डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है ये तो, ठीक है, ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स, बैटरी है जिसकी 3 सेल है, एक सेल हो गया, 2 सेल हो गए, 3 सेल हो गए, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, 3 सेल हो गए जो लॉक में।
और क्या बोला गया है, ऑफ 2 वोल्ट ईच, यानी कि दो टोटल बैटरी का जो होगा वो वोल्टेज 6 वोल्ट होगा आपका। और 5 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस और 12 ओम रेजिस्टेंस। अब मुझे यहाँ पे कुछ बोला, अच्छा ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो मैंने पहले कनेक्ट किया 5 ओम रेजिस्टेंस, फिर कनेक्ट किया 8 ओम रेजिस्टर, फिर कनेक्ट किया 12 ओम रेजिस्टर एंड विथ द की चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे की लगा दिया। क्लोज की बोला, वो क्लोज की लगाया मैंने, आपको ओपन की बताना है तो आप ओपन की भी बता सकते हो। और अगर आप चाहो तो करंट की डायरेक्शन भी यहाँ पे बता सकते हो, करंट यहाँ से जाएगा पॉजिटिव से जाके नेगेटिव में एंड होता है, तो वो बता सकते हो आप एक चीज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट किलोमीटर। अब आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को रीड्रॉ करना है, पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistance। करंट मेजर करना है और वोल्टेज मेजर करना है 12 ओम रेजिस्टेंस। सीरीज में आपका है, यानी कि करंट सब में सेम जाने वाला है, तो आप एमीटर को कहीं पे भी लगा सकते हो, कुछ सब डायग्राम आपका सेम बनेगा, देखो। ठीक है, सिर्फ एमीटर आप कहीं पे भी लगा सकते हो, आप जहाँ लगाना है आपको वहाँ पे लगा सकते हो, इस साइड लगाना उस साइड। ठीक है, और दूसरा क्या था मेरा, 5 ओम था इधर, 8 ओम था इधर, और इधर 12 ओम है, और मुझे 12 ओम अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है खाली यहाँ पे, और कुछ नहीं है। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा इसको पैरेलल रखना है, आपको कनेक्ट करना है, जहाँ का भी कैलकुलेट करना हो इसको आपको सीरीज में रखना है एमीटर को। ठीक है, तो वो एक चीज़। उसके बाद हमें ये भी बोला गया है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर। ओके, एमीटर एंड द वोल्टमीटर में रीडिंग क्या होगा, एमीटर का रीडिंग यानी कि मुझे यहाँ पे करंट चाहिए, करंट चाहिए यानी कि तुम्हारा आई जो है वो V/R होता है, तो V कितना है तुम्हारा 6 वोल्ट था, तो 6 था, और R कितना है तुम्हारा सीरीज में, मतलब तीनों ऐड होगा, तो 8 and 2 20, 20 and 5 25 हो गया। ठीक है, तो 6/25 हो गया आपका, तो 6/25 हो गया, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.24 एम्पियर आएगा आपका। ठीक है, सो ये 25 कहाँ से आ रहा है आपका, नेट रेजिस्टेंस आ रहा है आपका। रेजिस्टेंस जो था आपका वो R1 + R2 + R3 लिया था मैंने। ठीक है, तो R1 तो आपका 5 था, 8 था और 12 था, तो 25 हुआ वहाँ से। तो इस कंफ्यूज मत हो जाना कहाँ से लिया। तो जो एमीटर रीडिंग बताएगा वो 0.24 एम्पियर बताएगा। ठीक है, अब मुझे 12 एम्पियर के पास, 12 ओम के पास जो वोल्टमीटर है वहाँ पर रीडिंग चाहिए, तो V = IR होता है, तो उसके लिए मेरा I कितना आएगा 0.24, क्योंकि सब जगह पे I तो उतना ही जा रहा है, बस मेरा जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस मेरे को 12 लेना होगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये रीडिंग आपको बताएगा 2.88 वोल्ट। ठीक है, सो ये दो आपके क्वेश्चन हो गए। तो ये रेजिस्टेंस के टॉपिक भी कंप्लीट ही हो गया ऑलमोस्ट, जो इंटेक्स क्वेश्चन थे आपके वो। चलते हैं नेक्स्ट, वो भी रेजिस्टेंस की है। ठीक है, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, मुझे पैरेलल ही कनेक्ट करना है, तब कितना आएगा। मुझे ए वाला सेक्शन गिवन है कि R1 मुझे गिवन है 1 ओम और R2 मुझे गिवन है 10⁻6 ओम। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 होता है आपका। तो 1/RP = 1/1 + 1/10⁻6। ठीक है, ये होता है एलसीएम। जब आप लोगे यहाँ पे 1/RP = 10⁻6 + 1/10⁻6, मुझे R(P) चाहिए, तो 10⁻6/10⁻6 + 1। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली = 1 ओम जितना ही आएगा आपका सॉल्व करोगे तो, क्योंकि एक ही तो ज़्यादा है उसमें एक्स्ट्रा। और इसी का जो सेकंड पार्ट था, मुझे वो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि मेरा 1 ओम है, 10⁻3 ओम है और 10⁻6 ओम, यानी कि मुझे यहाँ पे 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
तो 1/RP जो होगा आपका 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻6। सो 1/RP जो आएगा आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका 10⁻6 ही रहेगा। ठीक है, इधर 10⁻6 आ गया, इधर 10⁻3 आ गया, इधर 1 आ गया। सो रेजिस्टेंस इन दिस आपका 10⁻6 प्लस 10⁻3 प्लस 1/10⁻6 हो गया। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो 2 3 4 5 6 1 2 3 1। इसको जो सॉल्व करोगे तो 1 1 2 1 0 0 1। ठीक है, तो 1/RP तुम्हारा क्या आएगा 1 0 0 1 0 0 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6। इसका जब आप सॉल्व करोगे तो 0.999 समथिंग आएगा, विच इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 ओम ही आएगा। आप चाहो तो आप कर सकते हो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ठीक है नोट कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ, क्वेश्चन 2, इलेक्ट्रिक लैंप है आपका, लैंप ऑफ रेजिस्टेंट 100 ohm, टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm and water filter of resistance 500 ohm। लैंप टोस्टर वाटर फिटर पैरेलली कनेक्ट किया है टू द वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। R1 R2 R3 को पैरेलली कनेक्ट किया है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। ओके, तो मुझे सबसे पहले तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब मुझे 1/RP चाहिए, यानी कि 1/R1 100 है, R2 50 है, I3 500 है आपका। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो LCM आपका 500 आया, 5 आया, 10 आया, 1 आया, 5 10 15 16/500 आया। सो R(P) जो आया आपका 500/16 आया। सो R(P) इज इक्वल टू 500/16 करोगे तो 31.25 ओम आया। ओके, सो ये इतना आ गया। आपको करंट निकालना है इस कंडीशन के लिए, तो V इज इक्वल टू IR आया आपका, IR नेट रेजिस्टेंस आएगा तो IP आया। तो I कितना था, I चाहिए मेरे को, तो I/RP चाहिए I, जिसको सॉल्व करोगे तो I इज इक्वल टू V आपका 220 था, RP आपका 31.25 था। तो करंट आपका यहाँ पे इसको जब डिवाइड करोगे आप तो आपको दिखना आएगा 7.04 एम्पियर। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू चाहिए थी वो हमने डिटरमाइन की। अब मुझे बोला गया है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन। ठीक है, अब मेरे को V इज इक्वल टू IR, अब मेरे को ये चाहिए व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयन जो सेम सोर्स से कनेक्ट होगा, यानी वोल्टेज तो मेरा उतना ही रहने वाला है 220 वोल्ट, करंट भी मेरा इतना ही रहने वाला है, सिर्फ मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, तो यानी कि 220/7.04 रेजिस्टेंस चाहिए मेरे को। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी कितना होने वाला है 31.25 ओम। इतना ही रेजिस्टेंस रहेगा तभी तो जाके वो उतना करंट देगा, मतलब उतना सोर्स और उतना ही करंट आएगा सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, what are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? Okay, connecting them in series और connecting them in parallel दोनों में क्या एडवांटेज मिलेगा आपको? तो जब आप पैरेलल कनेक्ट करोगे तो कोई डिवीजन नहीं होता वोल्टेज का अप्लायंसेस में। हमेशा ये याद रखने का कि पैरेलली जो कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, यानी कि डिवाइड नहीं होता है। ठीक है,
और पैरेलली कनेक्ट करने से आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज कर सकते हो आप। ठीक है, इसीलिए आपको उनको, और नेट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, इसलिए आपको उसको पैरेलली कनेक्ट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम कैन बी कनेक्टेड। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हमने इंटेक्स उसमें भी किया है, एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी किया है। मुझे क्या बोला है, 3 रेजिस्टेंस दे दिए, 2 ओम दे दिया, 3 ओम दे दिया एंड 4 ओम दे दिया। पहला मेरे को आना चाहिए कितना, 4 ओम, और दूसरा मेरे को आना चाहिए कितना, 1 ओम। ओके, कैसे लेके आएगा। तो अब देखो, पहली बात तो, सबसे पहली बात तो आप इन तीनों को सीरीज करके देखो क्या आ सकता है, 3 2 5 5 4 9 एम्पीयर, यानी सीरीज नहीं होगा। पैरेलल कनेक्ट करके देखोगे तो भी 1/4 1/2 1/3 तो भी नहीं होगा। फिर आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों को पहले पैरेलली कनेक्ट करके देखते हैं, यानी कि इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट करके फिर उसका अरेंजमेंट को सीरीज में करके देखते हैं, फिर आता है या नहीं आते वो नेक्स्ट चेक। तो 1/RP जो होगा वो 1/2 + 1/3 होगा। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो 3 + 2/6 होगा, 5/6 आएगा। इसको है ना, 5/6 आएगा इसको करने पे। एक्सट्रीमली सॉरी, ये 6 तो 5/6 तो ये फ्रैक्शन होगी, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं। तो हम ऐसा काम करते हैं, इधर 2 की जगह पे इधर 6 लेके देखते हो, इधर 2 लेके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 आया तो एलसीएम तो 6 है, बट यहाँ पे 1 आएगा, 1 + यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/2। तो आरपी चाहिए मेरे को, तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब ये कितना आया, 2, और ये कितना है, 2, तो ये अभी ऐसे बनेगा आपको, यहाँ पे 2 ओम आया, यहाँ पे 2 ओम आया, आर सीरीज तुम्हारा क्या आएगा, 2 + 2 = 4। यानी कि जो पहली बात बोल रहा था वो तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें एकदम मिनिमम चाहिए, राइट, एकदम मिनिमम चाहिए, तो तीनों को पैरेलल करके देखते क्या आता है। तो तीनों को पैरेलल करने के बाद हमारा 1/2 + 1/3 + 1/6 आया, तो एलसीएम तुम्हारा 6 आना है। तो इधर कितना आएगा, 2 3 3 2 +1 3 4 5 6, तो 6/6, इसको उल्टा करेगा तो 1 आएगा। तो जब मेरे को 1 ओम रेजिस्टेंस चाहिए नेट इफेक्टिव, तो मैं क्या करूँगा, सारे रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करूँगा, तभी जाके मेरे को वो 1 ओम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें कि व्हाट इज द हाईएस्ट द लोवेस्ट। मुझे हाईएस्ट और लोवेस्ट चाहिए अभी यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट, दूसरा मुझे क्या चाहिए, लोवेस्ट। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट कब, जब मेरा 4 कॉम्बिनेशन हो रहा है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम, 4 रेजिस्टर है तुम्हारे, 4 8 12 24। हाईएस्ट तो तुम्हारा सीरीज ही आएगा, कभी भी आप करोगे तो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन आपका सीरीज में ही आने वाला है, क्योंकि 4 + 8 + 12 + 24। इसको जब सॉल्व करोगे, इसको और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 20, इसको और इसको किया तो 28, तो 20 + 28 और 8 हो रहा है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा 48 ओम हो रहा है ना। तो 48 ओम तो तुम्हारा हाईएस्ट होगा। और लोवेस्ट आपको अगर निकालना है, सो लोवेस्ट आपका कंडीशन पैरेलल में ही आने वाला है। सो 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24 ऑन कैलकुलेटिंग यू विल गेट एलसीएम कितना आएगा। इसको आपको सॉल्व करना है।
4 6 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 तो 1 अपॉन आर पी जो आया आपका 6 9 10 11 12 12 अपॉन 24, इसको सॉल्व करोगे 1 ज़ा इन 2 ज़ा, सो आर ऑफ पी जो आया आपका वो कितना आया है 2 ओम। मिनिमम आपको 2 ओम आएगा और मैक्सिमम आप इसके अरेंजमेंट को 48 ओम अरेंजमेंट तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस वाला सेक्शन यहाँ पे आपका खत्म होता है, आई थिंक सो। नेक्स्ट आता है आपका, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ठीक है, मुझे ये कह रहा है कि कॉर्ड उसका हीटिंग हीटर इलेक्ट्रिक हीटर का ग्लो नहीं करता जबकि हीटिंग एलिमेंट करता है। तो उसके लिए आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला लगता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो रेजिस्टेंस हीटर का जो होता है रेजिस्टेंस वो हाई होता है, इज वेरी हाई। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक हीटर वेरी हाई होता है। करंट फ्लो करेगा तो वो टू हॉट होगा और ग्लो करके रेड हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस कॉर्ड का लो होता है जिसकी वजह से वो रेड नहीं होता और उसमें से करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, जबकि कॉर्ड का जो रेजिस्टेंस होता है इज टू लो, ये किसका है, हीटर का है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और ग्लो करेगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज है आपका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि कंप्यूट द हीट एनर्जी जनरेटेड बाय व्हाइल ट्रांसफरिंग 9600। ओके ओके ओके, कूलम दे दिया तुम्हें 9600 इन 1 आवर। टाइम कितना किया है, 1 आवर। इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600 सेकंड आ गया तुम्हारा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वाट। ठीक है, मुझे क्या पता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पता है, एंड वो तो लगने से रहा आपका, क्योंकि आपको आई नहीं पता है। H इज इक्वल टू आई इंटू आई आर इंटू टी, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो आई वी टी हो सकता है। तो H इज इक्वल टू आई इंटू टी, हमें क्या पता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी आएगा, तो क्यू वी हो गया। तो H इज इक्वल टू क्यू कितना है, 96000। ठीक है, इंटू V कितना है आपका 50। तो H इज इक्वल टू जब आप निकालोगे यहाँ से तो 96 इंटू 5 से करोगे तो आपको आई स्क्वायर आर टी वी इज इक्वल टू आई आर। आर तो गिवन नहीं है आपको, तो रेजिस्टेंस तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये आप नहीं लगा सकते हो यहाँ पे, you cannot use this V is equal to I R। आप पहले I निकाल लो, एक काम करो, I निकाल लो इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला से I निकलेगा आपको कितना आएगा, 9600 अपॉन 360000 गया, तो I इज इक्वल टू 960 अपॉन 36 बचता है आपका 3 1 3 2 3 3 3 2 0। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 320 अपॉन 12 आएगा, तो I इज इक्वल टू, इसको फर्दर अगर आप काट रहे हो 4 8 32 4 3 12, तो 80 अपॉन 3 एम्पियर होता है आपका। ठीक है, तो मुझे क्या पता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, और दूसरा मुझे ये भी पता है H इज इक्वल टू वी आई टी होता है। तो H इज इक्वल टू वी कितना है 50, I कितना है 80 अपॉन 3 इंटू टी कितना है आपके पास 3600। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट
ठीक है, 5 × 40 40 0 0 इंटू 12 0 0 12 4 × 48 4 8 1 2 3 4 5। ओके, फिर क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ आयन इज 20 ओम है आपका, एंड टेक्स अ करंट, करंट गिवन है तुम्हें कितना 5 एम्पियर गिवन है, ठीक है, 20 ओम हो गया, 5 एम्पियर गिवन हो गया आपको। एंड कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। एच ये मेरे को टी इज इक्वल टू 30 गिवन है, और एच ये मेरे को एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्वाइट सिंपल फॉर्मूला है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आर कितना है 20, टी कितना है 30, तो 25 इंटू 3 2 600, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 150 आता है, 25 6 0 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट, तो वो आता है आपका पावर। पावर की डेफिनेशन है यहाँ पे, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन लिखनी है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। आई दे दिया है मुझे 5 एम्पियर, वोल्ट दे दिया है मुझे 220 वोल्ट लाइन गिवन है, ठीक है। एंड डिटरमाइन द पावर ऑफ अ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूमिंग 2 आवर। पी चाहिए मुझे, तो पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पी का फॉर्मूला है वी इंटू आई चाहिए, तो वी कितना है तुम्हारा 220, आई कितना है तुम्हारा 5, 220 इंटू 5 करोगे आपका आएगा 110 वाट आएगा। 5 2 10 10 5 2 10 11 0, ओके, ये आया आपको 110 वाट आया, ठीक है। पावर आ गया, और दूसरा आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है आपको 1100 वाट, इनटू टाइम कितना है आपको, कितना टाइम के लिए गिवन है 2 आवर। 2 आवर को सेकंड में करोगे तो 2 इंटू 23600 आएगा आपका, तो 12 2 22 और 11 2 22 0 0 इंटू 3600, तो आपका 22 इंटू करोगे तो 1 2 3 4 0 तो लगने हैं। 22 इंटू 36 को जब आप सॉल्व करोगे तो 792, 22 इंटू 36 अगर आप सॉल्व करोगे 792 आएगा, तो 792 फिर ये 1 2 3 4 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो इतने आपकी, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, यस ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इंटेक्स का, जो कि हमने आज सॉल्व किया। इसी इंटेक्स के लास्ट क्वेश्चन के साथ आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन और इंटेक्स क्वेश्चन अपने खत्म होते हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन का इसके पहले वाले वीडियोस मैंने बना रखा है, वो एक बार जाके देख सकते हो। इंटेक्स क्वेश्चन के लिए कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कराया था, कितना लिखना है, क्या क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो मुझे आप नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी गिवन है मेरी। और आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हो। मेरी टीचिंग अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको बोल सकते हो कि मेरे को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनीष राठौर क्लासेस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।